सर्दियों में झटपट बनाएं आयरन और कैल्शियम से भरी ये रेसिपी। ना दुखेंगी हड्डियां, ना होगा कमर में दर्द और ना ही होगी खून की कमी। जी हाँ, ये रेसिपी इतनी फ़ायदेमंद है कि इसके फ़ायदे बताते बताते मैं थक जाऊंगी, लेकिन फ़ायदे बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगे। तो चलिए जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ये है वो स्नैक जिसे आप इवनिंग में खा सकते हैं, मॉर्निंग में खा सकते हैं, खाना खाने के बाद डेजर्ट की तरह या मिठाई की तरह से खा सकते हो, कभी भी खा सकते हो और इसके फ़ायदे तो लाखों हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है ये सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल लेने हैं 25 ग्राम, उनको ड्राई रोस्ट करना है। सफ़ेद तिल सबसे ज़्यादा आपकी हड्डियों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। सफ़ेद तिल में सिसमिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो आपकी हड्डियों के बीच में जो कार्टिलेज होता है ना, उसके निर्माण में सहायक होता है। अगर आपको डॉक्टर ने कह दिया है कि घुटनों की ग्रीस कम होती जा रही है या लचक कम होती जा रही है या कटकट या टकटक की आवाज़ आने लगी है, तो ये रेसिपी आपके लिए रामबाण है। और स्पेशली तिल तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छे हैं। तो आपने क्या करना है, 25 ग्राम तिल को ड्राई रोस्ट करना है इस तरीके से। तिल ना केवल हड्डियों के लिए अच्छे हैं बल्कि आपके मस्तिष्क के विकास के लिए अच्छे हैं। प्रोटीन का रिच सोर्स होते हैं, आयरन कैल्शियम का रिच सोर्स होते हैं। खून की कमी है तो भी तिल से बढ़कर आपके लिए चीज़ कोई हो नहीं सकती, तो तिल का सेवन ज़रूर करें। कई लोगों को तिल पित्तवर्धक होते हैं, यानी जब वो तिल खाते हैं तो उनके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। बट मखानों के साथ अगर आप तिल का सेवन करते हो तो ये गर्मी नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि मखाने जो हैं वो उनकी तासीर ठंडी होती है और जब तिल के साथ खाया जाता है तो एकदम न्यूट्रल हो जाता है असर, आपके शरीर में पित्त को नहीं बढ़ाते हैं तिल। तो गर्भवती महिलाएं भी इस रेसिपी को यूज़ कर सकती हैं। उनके शरीर में कभी आयरन कैल्शियम की कमी नहीं होगी और खून की कमी तो बिल्कुल नहीं होगी। तो करना क्या है, इस तरीके से तिल को आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद आप 100 ग्राम मखाने इसी कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कर लेंगे। धीरे धीरे हल्की आंच पर चलाते रहेंगे और आप थोड़ी देर में देखेंगे कि मखाने जो हैं वो बहुत ही कुरकुरे से हो गए हैं। जब तोड़ेंगे उनको तो बहुत ही आराम से वो चूरा हो जाएगा उसका। तो ये मखाने भुन जाएं उसकी निशानी है। अब बताती हूँ कि मखानों के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले तो आपके बीपी में बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। जिनका बीपी हाई रहता है उनको मखाना खाना चाहिए। डायबिटीज़ जिनको है उनको मखाना खाना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं। आपके हार्ट के लिए मखाने बहुत अच्छे होते हैं, प्रोटीन का रिच सोर्स होते हैं। आपको अगर नींद नहीं आती है या फिर नींद आती भी है तो बार बार टूटती है, तो मखाने खाएं। आपकी दांतों की हेल्थ के लिए मखाने अच्छे हैं। प्रेगनेंसी में मखाने खाएंगे तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स इसके मिलते हैं। स्किन आपकी बहुत जमा रहती है अगर आप मखानों का सेवन करते हैं। बाल नहीं गिरते मखानों का सेवन करते हैं। हड्डियां बड़ी स्ट्रांग हो जाती हैं और साथ ही साथ आपकी जो याददाश्त है उसको बढ़ाने में भी मखाने बहुत बहुत उपयोगी हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं मखाने, इसलिए आपके शरीर पर जल्दी से झुर्रियाँ नहीं आती हैं अगर आप मखानों का सेवन करते हैं। साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करने के लिए बहुत सहायक है, क्योंकि इनमें ढेर सारा फाइबर होता है। गट हेल्थ को सुधारते हैं मखाने। इसमें फॉस्फोरस होता है, विटामिन्स होते हैं और कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं, तो आप इनका सेवन ज़रूर कर सकते हैं। इस तरह से ड्राई रोस्ट हो गए मखाने। अब आप क्या करेंगे, एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी लेंगे। जी हाँ, देसी घी लीजिएगा और वो पिघल जाए तो उसमें आपने ऐड करना है 25 ग्राम गुड़। जी हाँ, 25 ग्राम गुड़ लेंगे और उसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा उसको मैशी कर लेंगे ताकि आसानी से वो पिघल जाए। अगर डले के रूप में कढ़ाई में गुड़ डालेंगे तो डालते ही वो जल जाएगा, इसलिए गुड़ को थोड़ा सा मैश करके आप कढ़ाई में डालेंगे और इस तरह से डालते ही ये मेल्ट होने लगेगा। 3 से 4 मिनट में गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा। जब ये मेल्ट हो जाए, थोड़ा थिक हो जाए, तो आप इसमें जो रोस्टेड तिल हैं वो डाल देंगे। गुड़ और तिल को इस तरह से मिक्स करके अब लास्ट में आप ऐड करेंगे ये मखाने और 1 से 2 मिनट के लिए चलाते रहेंगे, क्योंकि जैसे ही अगर आप गैस बंद करेंगे तो गुड़ एकदम से जम जाएगा। तो गैस ऑन रखेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से चलाते रहेंगे जब तक कि गुड़ और ये जो तिल का मिक्सचर है
ये हमारे मखानों पर अच्छे से ना चढ़ जाए। बहुत ही लाइट मीठा होता है इसमें और मज़ेदार स्नैक्स हैं ये, और कभी भी आप इनका सेवन कर सकते हो। बच्चों को शाम को छोटी मोटी भूख लगी हो तो आप उन्हें खिला सकते हैं, बड़े खा सकते हैं, बुज़ुर्ग खा सकते हैं, एवरीबडी कैन ईट दिस। बस जो डायबिटिक लोग हैं वो गुड़ का सेवन ना करें, तो वो इस तरह से नहीं खा सकते, बाकी सब लोग खा सकते हैं। वो खाली तिल अलग खाएं और मखाने अलग खाएं रोस्ट करके, गुड़ को सेवन ना करें, लेकिन बाकी सब लोग इसे स्नैक्स की तरह से खा सकते हैं। छोटी मोटी शाम को भूख लगी है तो खा सकते हैं। खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन है तो बहुत सारी मीठे वाली मिठाई ना खा करके ये 1-2 अगर आप मखाने इस तरह से खा लेंगे तो बहुत अमेजिंग स्नैक्स बन जाते हैं ये। आप जैसे ही इसमें मिक्स करेंगे गुड़ और तिल, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो ऐसा नहीं है कि वो चिपके रहेंगे, मखाने फ़ौरन से अलग हो जाएंगे क्योंकि गुड़ जम जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन स्नैक्स है, इसको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। आपके शरीर में कभी आयरन की कमी नहीं होगी, कैल्शियम की कमी नहीं होगी, शरीर आपका चुस्ती से भरपूर रहेगा, फुर्ती आएगी, थकान नहीं होगी, और इस सर्दियाँ जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द तो बिल्कुल नहीं होगा। स्पेशली अगर आपके जोड़ बहुत ज़्यादा दुखने लगे हैं और आपको चलने फिरने में भी दिक्कत आ रही है तो ये दवाई की दवाई है और मिठाई की मिठाई है, इसको ज़रूर खाइए। कहते हैं ना कि हमारा खाना ही, हमारा खान पान ही, हमारा भोजन ही इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होना चाहिए कि दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इस तरह की चीज़ें खाएंगे, मौसम के अनुरूप खाएंगे तो बिल्कुल दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका शरीर अंदर से चुस्त दुरुस्त रहेगा और आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। बच्चों के विकास के लिए भी ये रेसिपी बहुत अच्छी है। तो अगर बच्चे बढ़ने वाले हैं या फिर दिमागी कसरत, दिमागी काम ज़्यादा करते हैं, पढ़ाई का ज़ोर है, तो भी ये रेमेडी ज़रूर दें उनको, ये रेसिपी ज़रूर खिलाएं, बिकॉज़ दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी और फ़ायदेमंद रेसिपी है ये। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, जहाँ भी आप लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। और मैं आपसे मिलूँगी एक बहुत ही बेहतरीन